हाय नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप केसरी आपके YouTube चैनल केडी मोटिवेशन एंड ट्रिकी मैथ्स में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपना पिछला वीडियो एक मोटिवेशनल स्पीच के रूप में दिया था, जिसका नाम था खुद की पहचान। दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है केडी मोटिवेशन एंड ट्रिकी मैथ्स, इसलिए हमारे जो चैनल्स के वीडियोस होंगे वह मोटिवेशनल क्लास और स्पेशली ट्रिकी मैथ्स से रिलेटेड होंगे। इसलिए दोस्तों, हमारा जो ट्रिकी मैथ्स का क्लास है वो आज से चालू हो रहा है और यह मेरा मैथ का पहला क्लास है, जिसमें हम अर्थमेटिक का पोर्शन चालू कर रहे हैं। और यह अर्थमेटिक का जो पोर्शन है वह लगभग जितने कॉम्पिटिटर्स यानी जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, और यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा जो बहुत ही मैथ में कमजोर है, यानी जिनको मैथ से बहुत डर लगता है। अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं और मेरे चैनल से बने रहते हैं तो मेरी गारंटी है कि आपको मैथ नहीं से बहुत कुछ आएगा। दोस्तों, हमारा जो मैथ का फर्स्ट क्लास है, मैंने वो टॉपिक चूज किया है नंबर सिस्टम। और आपको पता होगा कि नंबर सिस्टम एक बेहद ही इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक का चैप्टर है, जिसमें आपको हर एक कंपटीशन में, चाहे वो यूपी टेट, सी टेट या अदर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपके 1 या 2 नंबर इस चैप्टर से फिक्स होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का घंटा बजाना मत भूलना। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। आपके लाइक, कमेंट और शेयर से हमें एक हेल्प मिलती है, हमें एक साहस मिलता है, जिससे मैं आपके लिए अच्छे वीडियो लेकर के आपके सामने आ सकूं और आपको अच्छा से अच्छा वीडियो बनाकर आपको जो टॉपिक्स नहीं क्लियर हो रहे हैं वो सारे टॉपिक्स आपके क्लियर कर सकूं। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आपको अपने टॉपिक्स की ओर ले चलते हैं, जिसका नाम है नंबर सिस्टम पार्ट फर्स्ट। दोस्तों, जब भी नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो वहां भी एक सेट की बात की जाती है, नंबर सेट, यानी बहुत सारे नंबर्स का कलेक्शन होता है, उसी को हम नंबर सेट कहते हैं। यानी अगर नंबर सिस्टम की सबसे पहले बात की जाए तो वो प्राकृतिक संख्या की बात की जाती है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? तो बताया जाता है कि वे संख्याएं जो काउंटिंग के लिए यूज की जाती है, यानी कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। बिल्कुल क्लियर। इसमें कोई न पॉजिटिव नंबर्स आ सकते हैं, सॉरी न इसमें नेगेटिव नंबर्स आ सकते हैं, न ही जीरो, ओनली 1 to इनफाइनाइट। इसलिए इसके सेट को हम n = 1 to इनफाइनाइट लेते हैं। ठीक है, तो हमारा नंबर सिस्टम का सबसे जो पहला सेट होता है वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है, जिसे हम प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं और N के सेट में 1 to इनफाइनाइट इन्वॉल्व करते हैं। अब प्राकृतिक संख्याओं के बाद दोस्तों हम सीधे इन पॉइंट्स को छोड़ करके हम सीधा आते हैं पूर्ण संख्याओं पे। इसको मैं इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि जब तक आप यह चीज जानेंगे नहीं तब तक मैं इसको बताऊंगा तो आपको बहुत सारे कंफ्यूजन हो। तो दोस्तों, प्राकृतिक संख्या के बाद बात आती है पूर्ण संख्या की, यानी कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में इन्वॉल्व जीरो, यानी कि जो भी प्राकृतिक संख्या है ना, उन प्राकृतिक संख्याओं में केवल एक जीरो एलिमेंट्स जोड़ दो। मतलब क्या है? मान लो झोला है, उस झोले में बहुत सारे नेचुरल नंबर्स हैं, उस नेचुरल नंबर्स में उठा करके जीरो को ला करके इन्वॉल्व कर दो। ओके, तो जैसे ही आप जीरो इन्वॉल्व करते हैं इसमें, इसके सेट में, तो वह जो नेचुरल नंबर्स का सेट था जो कंटेन करता था 1 to इनफाइनाइट, बस एक नया एलिमेंट जुड़ गया
जीरो, और इसलिए इस सेट का नाम क्या रख दिया गया, होल नंबर। ओके, तो होल नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स के सेट में इन्वॉल्व जीरो। इसे हम इंग्लिश के कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, होल की वजह से W। ओके, तो यह जो पूर्ण संख्या होती है वह शून्य से आरंभ होकर के इनफाइनाइट तक चलती है। कंफ्यूज नहीं होना है, अभी मैं नीचे बताऊंगा पूर्णांक संख्या। तो पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में अंतर है, यह ध्यान रखा जाए। पूर्ण संख्या में केवल जीरो आता है। अब पूर्णांक संख्या की बात कर लेते हैं। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो, धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो सभी तरह की संख्याएं उपस्थित होती हैं। इसलिए जो सेट ऑफ इंटीजर्स लिया जाता है वो z इज इक्वल्स क्या, तो सभी निगेटिव नंबर्स विथ पॉजिटिव नंबर विथ जीरो, यानी कि सभी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य संख्याओं को हम इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। दोस्तों, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें केवल जीरो है, बट इसमें जीरो के साथ सभी निगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड है। अब बात आती है एक छोटा सा क्वेश्चन कि आखिर इंटीजर्स है तो इसका आई यूज क्यों नहीं किया जा रहा है, जेड क्यों यूज किया जा रहा है? देखिए, जेड जो है वो जायलिन से लिया गया है, जायलिन, जिसका यह एक जर्मन वर्ड है और जिसका अर्थ होता है गिनना, यानी कि काउंटिंग के लिए यह यूज जायलिन का यूज किया गया है। इसलिए इंटीजर्स के सेट को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और जहल एक वर्ड इंग्लिश, जहल का जो अर्थ होता है वो संख्या से होता है। तो दोस्तों, हम पूर्णांक संख्याओं के बारे में बात करें तो अगर इसका हम लाइन नंबर सिस्टम पे, सॉरी नंबर लाइन पे अगर हम डिस्कशन करें तो हम सेंटर में एक संख्या रेखा पर अगर प्रदर्शित करना चाहते हैं तो सेंटर में जीरो रखते हैं और जीरो के राइट साइड सभी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड सारे निगेटिव नंबर्स होते हैं। तो दोस्तों, हमने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जाना। जब हम इन तीन टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं तब हम आते हैं अपने टॉपिक सम संख्या के विषय। दोस्तों, सम संख्या क्या होती है? क्लास 4 या 3 से ही बच्चों को बताया जाता है सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या। उसके बाद 6th 7th स्टैंडर्ड में आएंगे तो आपको सहभाज्य संख्याएं, समग्र संख्याएं आती हैं। तो हम सब लोग ये पढ़कर आए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लगभग सब लोग जानते होंगे कि यह जो नंबर सिस्टम है इसमें सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या या समग्र संख्याएं क्या होती है। बट हम डिफिनीशन बोलने में मिस्टेक करते हैं। वो मिस्टेक क्या होती है हमसे? जैसे सम संख्याएं है तो किसी जनरलिस्ट, हमने जितने भी स्टूडेंट्स से बात की या पूछा तो शुरू में बच्चे ही बताते हैं कि वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पर कट जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। बट इसमें बहुत बड़ी गलती होती है डिफिनीशन में। हम डिफिनीशन में जब भी बोलेंगे वो डिफिनीशन में बोलना है वे प्राकृतिक संख्याएं, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उसे हम सम संख्या कहते हैं। इवन नंबर, और इवन नंबर के सेट को E इज इक्वल, सेट ऑफ E इज इक्वल होता है 2, 4, 6, 8, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। इसमें ये इस तरह के नंबर्स इसमें लाई करते हैं। जब नंबर सिस्टम में सम संख्या की बात कर लेते हैं तब आते हैं हम विषम संख्या के बारे में। दोस्तों, विषम संख्या की डिफिनीशन भी जब देंगे तब हम केवल वे संख्याएं नहीं कहेंगे वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पर नहीं कटती हैं उसे हम विषम संख्या यानी ऑड नंबर कहते हैं। ऑड नंबर के सेट को ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है 1। इसमें जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें सभी कलेक्शन है
अल्टरनेट 1, 3, 5, 7, 9 जो कि कभी भी 2 से डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो सकती है। विषम संख्या के बाद बात करते हैं हम अभाज्य संख्या के बारे में। यह अभाज्य संख्या बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभाज्य संख्या क्या होती है? प्राइम नंबर। सबसे इजी डिफिनेशन ये बताई जाती है कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो अपने और एक के अलावा किसी से नहीं करती, जो अपने और एक के अलावा किसी से नहीं करती, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या की अगर बात करें तो प्राइम नंबर्स के सेट को P से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो अभाज्य संख्याएं चालू होती हैं वे प्राकृतिक संख्याएं जो जिनका केवल एक और खुद के अलावा किसी से नहीं करती हैं, वो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे बहुत सारे नंबर्स इनफाइनाइट मिलेंगे आपको। इसलिए प्राइम नंबर्स को बस यही जानना है कि जिनका जो फैक्टर है वो खुद वो होगा या 1 होगा, यानी कि जिसके गुणनखंड एक और वह संख्या खुद अपने गुणनखंड होगी, बस उन्हीं संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर्स के बाद बात करते हैं हम सहअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। को प्राइम नंबर्स में देखो इसमें दो नंबर्स का युग्म होता है, जैसे 2, 3, तो 2, 3 का जो भी फैक्टर है 1 है, 2 है, 3 का 1 है, 3 है, ठीक है, 5 का 1 है, 5 है, 7 का 1, 7। तो इसमें हम देखेंगे कि कभी भी 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं बन सकता, यानी ऐसे दो नंबर्स जिनमें केवल और केवल उसका जो कॉमन फैक्टर बनता है वो 1 बनता है, यानी कि जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो वह सहअभाज्य संख्या है, यानी कि 2 का और 3 में यह एक दूसरे के क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। 5 है, 7 है, ये क्या है? एक दूसरे के सहअभाज्य संख्याएं हैं। 11 है, 13 है, यह एक दूसरे के क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। सिंपली बस ये जानिए कि सहअभाज्य संख्याएं वे दो संख्याएं होती हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 बनता है। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। समग्र संख्याएं, जिसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर, जितने भी सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स होंगे वो कंपोजिट नंबर्स के नाम से ही जानते हैं। और समग्र संख्याएं बहुत ही कम लोग, हिंदी में नाम है थोड़ा कठिन भी लगता है, इसलिए इसको कंपोजिट नंबर से पॉपुलर नेम है ये। कंपोजिट नंबर होता क्या है यह भी हमको जानना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों कंपोजिट नंबर की जब बात की जाती है तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, जिस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल 4 ले लिया हमने, क्या ले लिया? 4। और अगर 4 का सभी गुणनखंड निकाले जाए, जितने पॉसिबल फैक्टर है, तो हम देखेंगे 1, 2, 3 इसका मैक्सिमम पॉसिबल फैक्टर है। तो इसलिए 4 के पास एक से अधिक क्या है? उसके फैक्टर है, यानी जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वो होता है समग्र संख्या। साथ ही साथ 6 को देखा जाए तो 1 से भी डिविजिबल है 6, 2 से, 3 से, 6 से, तो इसके टोटल मैक्सिमम फैक्टर्स कितने हुए? 4। तो भाई 2 से अधिक का मतलब 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। अब ये मत दिमाग में बैठा लीजिएगा 2 से अधिक का मतलब 3 नहीं हो सकता है। आपको मोर देन 2 फैक्टर्स का मतलब 3 भी मिले, 4 भी मिले, 5 भी मिले, 6 भी मिले। अब सबसे स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर होता है वो होता है 4, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं ही बस ये होती हैं, या कह सकते हैं कि धन पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो सबसे छोटा जो समग्र संख्या होती है, कंपोजिट नंबर होती है, वो 4 होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम समग्र संख्या की बात करने के बाद। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो नंबर सिस्टम का पार्ट 1 है यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं, क्योंकि मेरा वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए अपलोड करने में दिक्कत होगी। इसलिए दोस्तों जो हमारा नंबर सिस्टम पार्ट 2 अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे, जिसमें आपको नंबर सिस्टम का कुछ पार्ट जो छूट रहा है, यहाँ पे पूर्णांक संख्याओं के बाद रियल नंबर्स का सेट, जिसमें रियल नंबर्स के सेट में वास्तविक संख्याओं के सेट में आपको क्या पढ़ना होगा? आपको रेशनल नंबर पढ़ना होगा और साथ ही साथ इरेशनल नंबर्स को भी
पढ़ना होगा। तो जो भी कंसेप्ट होंगे रेशनल और इरेशनल, उन सारे कंसेप्ट के साथ में अपने अगले वीडियो में आपको उन सभी टॉपिक्स को लेकर के आऊंगा और साथ ही साथ उसमें 15 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो कि लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे अगले वीडियो को इसके साथ जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी की पूरी वीडियो समझ में आएगी और आपको पूरा का पूरा नंबर सिस्टम अच्छे से क्लियर होगा और कोई ऐसा टॉपिक्स नंबर सिस्टम में नहीं बच जाएगा जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो सके। नमस्कार।